हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन आर अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। क्या लिखेंगे हम इसको? डायमेंशन आर अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम यूनिट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका वो डायमेंशन में कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हम यूनिट से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? m0 l1 और t-1। लेकिन हम यूनिट से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डायमेंशन से यूनिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे जूल यूज़ कर लिया हमने। जूल्स एनर्जी की है, लेकिन हम जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, लेकिन हम इससे इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बता सकते। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यूनिट से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन से यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो थर्ड पॉइंट है इसका वो क्या है? ये फॉलो करेगा, इट follows principle of homogeneity। यानी जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेगा। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन यूज़ कर ली, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी ले लिया हमने। अब यहाँ से हम देखते हैं कि v का जो डायमेंशन है ये इसके इक्वल आता है कि नहीं, हम ये देखते हैं। इससे पहले हमें एक रूल याद रखना है कि अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन अगर प्लस या माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है कि u किसके बराबर है? ए टी के बराबर है। सबसे पहले u क्या है? यहाँ पे किसके लिए यूज़ करते हैं? वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और अब इसका देखते हैं हम, एक्सेलेरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में क्या है? टाइम। तो टाइम का कितना हो जाएगा? सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू ए टी, मतलब ये राइट है। अनदर इसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड आर। तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है हमें। अब यहाँ से देखो, पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने बता रखा है कि जो p है, सॉरी जो a है, अच्छा आर क्या है? यहाँ पे गैस कांस्टेंट के लिए यूज़ करेंगे हम। ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? वैन डर वाल इक्वेशंस होती हैं। अब यहाँ पे हमें ए बी और आर इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। पहले से यहाँ पे बीच में साइन किसका है? माइनस का। अभी एक रूल बताया था, अगर माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b। और ये v क्या है? यहाँ पे इसमें किसके लिए यूज़ करते हैं? हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम में से अगर कुछ माइनस करेंगे, कोई अनदर क्वांटिटी तो हम माइनस कर ही नहीं सकते। वॉल्यूम में से क्या माइनस कर सकते हैं? हम वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब b क्या है हमारे पास में? वॉल्यूम। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का कितना होता है? एल क्यूब। अब आगे यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? p इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे हम? a अपॉन वी स्क्वायर। आगे इतना समझ में? ए क्या है यहाँ पे? सॉरी प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। इसको हम और आगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल्स टू, सॉरी ए इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर। अब पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। तो प्रेशर का कितना होता है? m1 l1, सॉरी l माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। ए का कितना आ जाएगा? 1 क्यूब स्क्वायर 6, एल की पावर 5 और टी माइनस 2। ये हो गया ए का। अब आर का कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये इक्वेशन है देखो, यहाँ पे ये
ए का हमने कैलकुलेट कर लिया, अपॉन में कितना है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको वी लिख सकते हैं ना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये क्या है वॉल्यूम ही है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं हम पी वी, सॉरी हाँ प्रेशर में प्रेशर ऐड कर इस पूरे को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से, ये इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम वी से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ से एन तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, आर का निकालना है हमें। आर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा हमारे पास में, आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पी वी अपॉन में एन टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, और टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर। प्रेशर का कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा एल क्यूब, नंबर ऑफ मोल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हमने फंडामेंटल क्वांटिटी है ये बताया था आपको पीछे यूनिट्स वाले पार्ट में, इसको मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा M1 L2 T माइनस टू मोल, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कोई भी क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टी माइनस सी है हमारे पास में, तो इफ़ t इज इक्वल्स टू टाइम फाइंड डायमेंशन ऑफ c का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे बता रखा है गिवन क्या हमें t क्या है टाइम है। अब बीच में साइन किस चीज़ का है माइनस का साइन है ना, मैंने क्या बताया था अभी कि अगर बीच में माइनस का साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है दोनों क्वांटिटीज़ क्या होंगी बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो टाइम में से हम क्या माइनस कर सकते हैं टाइम ही माइनस कर सकते हैं, तो c किसके इक्वल आ जाएगा t के इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू कितना आ गया c, और टाइम का डायमेंशन कितना होता है t। आगे इतना समझ में।